हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आज के बाद रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। और शाम तक में हम ईवीएस का भी वीडियो अपलोड करेंगे। जो टेट में सी टेट में जो क्वेश्चन इस बार चेंज किया है ईवीएस में कि पोस्टल से एक क्वेश्चन उसमें पूछेगा, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे आएगा। शाम तक में वो वीडियो हम देने का कोशिश करेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक टेट के लिए। कोई भी स्टेट का जो टेट है उसके लिए पेडागोजी का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक। लेकिन सी टेट थोड़ा अलग पूछता है और स्टेट टेट अलग पूछता है। स्टेट टेट हुबहू क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ देता है, लेकिन सी टेट आपका नॉलेज को देखता है, ठीक है। और हम यूपी टेट का एग्जाम देने गए थे, वहाँ भी पेडागोजी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश पेपर लीक हो गया, जिसके कारण कैंसिल हो गया एग्जाम। और हम बहुत अच्छा क्वेश्चन को पेडागोजी को वहाँ पे सॉल्व किए थे, जिस दुर्भाग्य था कि कैंसिल हो गया एग्जाम। फिर होगा, ठीक है। जितना भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं वहाँ से प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन था। आप सारी और ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट वहाँ से भी क्वेश्चन था, वाइगोत्स्की वहाँ से भी क्वेश्चन था, नॉम चॉम्स्की पढ़ाए वहां से भी क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं विश्वास हो रहा है तो हम आपको प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चन वो सब करवाएंगे। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं बीएफ स्किनर, ठीक। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन बोलेगा कि बीएफ स्किनर कहाँ के शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक थे। तो आप याद रखिएगा कि ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। पहला क्वेश्चन जो फैक्ट, कोई भी स्टेट का टेट हो, यूपी टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, उत्तराखंड, कोई भी फैक्ट पूछता है, एक लाइन में क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो बीएफ स्किनर कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, है ना। कौन यूनिवर्सिटी से ये रिलेटेड थे? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, ठीक। इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया? इन्होंने थ्योरी दिया स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। याद रखिएगा, आपको हिंदी से लिख देगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कौन दिया, तो आप लिखिएगा क्या? बीएफ स्किनर, ठीक है। बीएफ स्किनर, ठीक। हमेशा एक बात याद रखिएगा, स्किनर महोदय जो थ्योरी दिए ना, वो एनी टाइम इनका जो टेगवर्ड था वो फायदा था, कि आदमी को यदि कोई चीज का फायदा नहीं होगा तो वो काम आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको जर्मन भाषा या फ्रेंच भाषा हम अभी पढ़ाते तो आप नहीं पढ़िएगा। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको इससे फायदा मिलने वाला है टेट में, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक। तो एनी टाइम इनका जो ये था फायदा था, ये फायदा को देखते थे कि हमको क्या फायदा होने वाला है, तभी वो काम कोई भी करेगा। आपको भी हमको भी फायदा होगा तभी हम कोई भी काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका जो थ्योरी का है वो है फायदा, बेनिफिट। इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रयोग कब किए थे? प्रयोग वर्ष पूछ लेगा तो 1938। प्रयोग वर्ष 1938 में। प्रयोग किसमें किए थे? बोलेगा कि बीएफ स्किनर किसमें प्रयोग किए थे? तो बीएफ स्किनर आपका चूहा और कबूतर में प्रयोग किए थे। चूहा बोलेगा, चूहा में प्रयोग करने वाला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो स्किनर। कबूतर में तो स्किनर। चूहा में कब प्रयोग किए थे? यदि हार्ड कर देगा ना तो 1930 में। कबूतर में किया था आपका 1943 में, ठीक है। और ऐसे एक बार में पूछ देगा तो प्रयोग वर्ष बताइए, तो आप 1938 को मार के आइएगा, आपका करेक्ट होगा, ठीक। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। 6-7 टाइप के नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। एक तो यूपी टेट में आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो चलिए, पहला जो सिद्धांत है किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिया? तो स्किनर। दूसरा, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आपका जो है ना क्वेश्चन मारने से मतलब रखिएगा, ठीक है, कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मार के एग्जाम को क्रैक करें, और दूसरा मतलब आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नियमित अनुबंधन का सिद्धांत। नियमित का मतलब होता है स्वार्थ। नियमित का मतलब होता है स्वार्थ। ये आपका यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नियमित अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर, बीएफ स्किनर। नियमित स्वार्थ, देखिए सब जगह स्वार्थ छिपा हुआ है, ठीक है। आप यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं और हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप पढ़िएगा क्या? नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आपको क्या किससे काम है? मैथ से काम है, ठीक है। जो चीज से आपको काम है आप वही चीज पढ़िएगा, जहां आपको फायदा मिलेगा वही चीज कीजिएगा। तो उसी को क्या बोल दिया स्किनर साहब? नियमित स्वार्थ, है ना। नियमित, और नियमित का मतलब होता है स्वार्थ। अनुबंधन का सिद्धांत। सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। बोल देगा सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत तो आपको स्किनर मारना है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, है ना। अनुक्रिया उद्दीपक
ठीक, याद रखिएगा पहले क्या है अनुक्रिया, इसके बाद उद्दीपक। इसी के विपरीत जो थॉर्नडाइक थे वो कौन थ्योरी दिए थे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, लेकिन स्किनर साहब उनका चेंज कर दिए और क्या बोल दिए, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। कौन दिया, स्किनर। आर टाइप थ्योरी, यदि बोलेगा आपको आर टाइप थ्योरी कौन दिया, तो आर टाइप थ्योरी स्किनर। यह क्वेश्चन पूछा था कि आरएस थ्योरी कौन दिया था, यूपी टेट में पूछा था 28 नवंबर को, तो आरएस थ्योरी भी कौन दिए थे, स्किनर साहब दिए थे। समझ में आ गया एकदम, ठीक है। इन्होंने जो प्रयोग किया था कबूतर और चूहा में, क्या किए, एक बक्सा रख दिए और चूहा भूखा, चूहा को उसमें अंदर रख दिए और चूहा जो था भूखा था। चूहा कैसा था, भूखा था, और उसका जो कलर था, रंग कभी कभी पूछ लेता है, तो उनका जो रंग था चूहा का वो सफेद था, ठीक है। तो और बाहर में भोजन रख दिया, ठीक, और चूहा को भूख लगा है तो वो बार बार क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम भोजन को कैसे प्राप्त करें, बार बार इधर उधर एफर्ट करते करते। बोला क्या कि फायदा, यदि आदमी को फायदा है तो वो कोई भी चीज करेगा। तो वो लिवर को जैसे ही दबाया वो वहां से निकल गया, फिर वो अपना भूख मिटा लिया। तो क्या किया, वो बार बार प्रैक्टिस किया, ठीक है। कबूतर का भी वही था, उनको एक पिंजरा में रख दिया गया, बाहर में चावल का दाना रख दिया गया। कबूतर भी क्या करती थी, अपना चोंच को मारती थी कि कैसे हट जाए, हम यहां से निकले। तो बार बार प्रैक्टिस करती थी, कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है, खुल गया, वो निकल गई। उससे क्या होता है कि जितना आदमी लाभ यदि उसको दिखाई दे रहा है तो वो बार बार कोशिश करता है। यदि उसको सकारात्मक दिया जाए, सकारात्मक पहलू दिया जाए तो वो बार बार कोशिश करेगा कोई भी चीज के लिए, ठीक है। यहां तक आप समझ में आ गया। वीडियो बहुत छोटा छोटा करेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट हिट करवाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, है ना, और अभिक्रमित टीचिंग, है ना, जैसे शब्द दिए, कौन दिया था, बोल देगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई। अभिक्रमित टीचिंग शब्द कौन दिए थे, तो बीएफ स्किनर। उनका बहुत सारा बुक था, लेकिन एक प्रमुख बुक उसका याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। चलिए आएगा कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक, याद रखिएगा अभिक्रमित, जहां भी अभिक्रमित आ जाए आप स्किनर मारिएगा। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक तो स्किनर, ठीक। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कोटेशन है उनका। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था, एक लाइन में पूछेगा आपको, तो याद रखना है स्किनर। जो क्वेश्चन पूछा है वो हूबहू हम आपको बता रहे हैं, आप इतना करके जाइए, आपका स्किनर से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत, देखिए यहां अभिक्रमित था, यहां अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत कौन दिया था, तो स्किनर, ठीक है। क्या प्रयोग किए थे उन्होंने, चूहा पे और कबूतर पर। तो क्या रखे थे, भोजन, है ना। तो चूहा जो होगा, कभी पूछ लेगा आपको कि चूहा क्या है, तो अनुक्रिया करता, जो क्रिया को करेगा। और भोजन क्या है, तो भोजन उद्दीपक है। स्किनर साहब जो है ना अनुक्रिया को प्रमुखता दिए थे, याद रखिएगा, प्रमुखता अनुक्रिया को दिए थे, है ना, उद्दीपक को नहीं। जबकि थॉर्नडाइक का थ्योरी जब पढ़ाएंगे वो उद्दीपक को प्रमुखता दिए थे, अनुक्रिया को नहीं। एक बात से समझिए कि कोई गेट खोलता है, ठीक, घंटी बजाने पर गेट खोलता है, मान लीजिए एक दरबान है ना, ठीक है, सीटी बजा, वो गेट खोलने के लिए बैठा हुआ है, सीटी बजा, तो उसका काम क्या है, सीटी को सुन के यदि वो बैठा रह जाए तो उसका पैसा उसको नहीं मिलेगा। उसका जो पैसा मिलता है वो दरवाजा खोलने का मिलता है, जैसे ही गेट खोलेगा वो उनको उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो जो क्रिया किए, है ना, अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया किए वो, है ना, क्या किए, गेट खोले, दरवाजा खोले, है ना, उसका उनको पैसा मिलता है। घंटी सुनने का पैसा नहीं मिलता है, घंटी सुनने का पैसा नहीं मिलता। इसीलिए स्किनर साहब बोलते थे कि जहां आदमी का फायदा होगा वो काम वो करेगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन यदि पूछ दे कि स्किनर किस चीज को महत्व देते थे, अनुक्रिया को, क्रिया को महत्व देते थे। थॉर्नडाइक किसको महत्व देते थे, तो उद्दीपक को, ठीक है। पुनर्बलन का सबसे ज्यादा प्रयोग, देखिए यहां पे ये चीज हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहां पे बताना बहुत जरूरी है। पुनर्बलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट, है ना, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था। लेकिन पुनर्बलन का सबसे ज्यादा प्रयोग जो किए वो कौन थे, स्किनर थे। क्वेश्चन आपका आएगा कि पुनर्बलन का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन किए थे, तो स्किनर। लेकिन सिद्धांत कौन दिया था, क्लार्क हल। हम पढ़ाएंगे फिर बाद में। देखिए प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए
तो प्राणी क्रिया को दोहराता है कि नहीं? क्योंकि भोजन बाहर में था, वो देख रहा है कि हमको भूख लगा हुआ है और भोजन बाहर में है, सकारात्मक चीज है। यदि हम गेट को किसी तरह खोल दिए, लीवर को दबा दिए, तो हमको भोजन मिलेगा और मेरा भूख मिट जाएगा। इसलिए प्रत्येक बच्चा को भी सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। इतना हो गया, समझ में आ गया। 2-4 लाइन हम आपको बिना लिख के बताते हैं कि इनका विशेषता क्या था। स्किनर जो थे ना, दंड के खिलाफ थे। बच्चा को क्लास में आप दंड नहीं दे सकते हैं, आप उनको पुरस्कार दीजिए, ठीक। बच्चा को पढ़ाने के लिए भाषण का यूज मत कीजिए, ठीक है। भाषण का वो खिलाफ थे, आप उनको व्यक्तिगत ध्यान दीजिए और उनको अच्छा बनाइए, ठीक है। ये सब उनका थॉट था, सोच था, वो उन पर वो ज्यादा महत्व दिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।